नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति आधुनिक भारत के इतिहास का ये छठवां टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? छठवां। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल जो चर्बी वाले कारतूसों से चलती थी वो कब शामिल की गई थी? तो वो की गई थी दिसंबर 1856 में। कब की गई थी? दिसंबर 1856 में। क्या हो जाएगा पहले का? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। क्या कारण था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो वैसे तो ये चारों ही थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे वाली घटना कहाँ से हुई थी? तो बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। इसकी व्याख्या देखेंगे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। कहाँ से? बैरकपुर से। तो चौथे का क्या हो जाएगा? ए। चौथे का क्या हो जाएगा? ए। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वीं। किसके? 34। इसमें दिया नहीं है। 34वीं के थे। किसके थे? 34वीं के। ठीक है, याद रखेंगे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहादुर शाह ने किसे दिया था? साहब ए आलम बहादुर का बख्त खान को। किसे दिया था? बख्त खान। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल तथा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। तो वास्तविक नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? बख्त खान। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था इसका प्रमुख कारण? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या था? 7 का हो जाएगा डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला प्रश्न है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं? तो इसका हो जाएगा ग्लैडस्टन। क्या हो जाएगा? ग्लैडस्टन। 8 का क्या हो जाएगा? सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी ये? मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिसंबर 1856 की बात है। उसमें सरकार ने क्या किया? लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी? ब्राउन बेस। उसके स्थान पे नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था, जो जिसमें किसका प्रयोग होता था? चर्बी का। जिसमें किसका प्रयोग होता था? चर्बी का। तो इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय और सूअर की। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। अधिकारियों को जांच करनी चाहिए थी, उन्होंने बात सुनी, वैसे ही मना कर दिया कि कहीं कोई चर्बी नहीं है। तो इस पर क्या हुआ? सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित
प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब मैंने बताया था मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो कब कर दिया? तो 29 मार्च 1857 को। और इनमें एक सैनिक थे जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे। इन्होंने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। और ये बता ही चुका हूँ मैं कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें बहादुर शाह ने बख्त खान को क्या दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसका? साहब ए आलम बहादुर का। ठीक, अगर पूछ ले कि नेतृत्व जो विद्रोह हुआ था इसमें वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खान कर रहा था। कौन कर रहा था? बख्त खान कर रहा था। ठीक, अगला प्रश्न है 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अगर ये प्रश्न आता है तो क्या हो जाएगा आपका? मेरठ। 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को। 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। और जो 1857 का ये स्वाधीनता संग्राम था, इसका प्रतीक था कमल और रोटी। क्या इसका प्रतीक था? कमल और रोटी। प्रचार प्रसार करने के लिए इसका प्रतीक था कमल और रोटी। और कब शुरू हुई थी? 10 मई को। कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। मतलब ये जो घटनाएं हैं, कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व और झांसी की रानी का विद्रोह, तो ये सब तो बाद की घटनाएं। सबसे पहले क्या हुआ था? सैनिकों ने मेरठ से दिल्ली पर कब्जा किया था। तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। इन चारों में सबसे पहली घटना थी सी वाली। कौन सी थी? सी। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। अगर आपसे पूछता है कि जब 1857 क्रांति हुई थी तब दिल्ली का सम्राट, दिल्ली के बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। और यहाँ जो मेरठ के जो सिपाही थे वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचकर उन्होंने कहा कि आप हमारा नेतृत्व स्वीकार करें। सिपाहियों ने किससे कहा? बहादुर शाह द्वितीय थे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। ये इम्पोर्टेंट है। कानपुर में नाना साहब ने कब विद्रोह किया था? तो 5 जून को। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में प्रारंभ किया था। अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया था तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। जून 1857 में शुरू किया था और जून 18 मतलब 1 साल बाद नेट खत्म हो गई वो। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। अभी बताया था। प्रचार प्रसार के लिए क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को। किसे किया था? दिल्ली को। सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकृत किया था दिल्ली को। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किनके नेतृत्व में दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था? तो कैप्टन निकलसन। क्या नाम है? कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो इनकी जन्मस्थली वाराणसी है। क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। क्या था? कौन था? खान बहादुर खान। और लखनऊ अवध के बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। और बिहार के कुंवर सिंह। बिहार के कौन थे? कुंवर सिंह और जगदीश सिंह। अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है। कहाँ पर है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। और महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। मतलब इनमें से किसका सामना हुआ था? तो ह्यूरोज का। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई से अंतिम युद्ध लड़ा था। किसने? ह्यूरोज ने। व्याख्या से एक प्रश्न बनेगा कि रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ह्यूरोज का। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये है, कौन है? बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। 18 का क्या हो जाएगा? ए।
18 क्या हो जाएगा ए। वैसे तो इनका नाम क्या है, बेगम हजरत महल है। क्या नाम है, बेगम हजरत महल। और कहाँ से संबंधित हैं, लखनऊ अवध से, लखनऊ अवध से। व्याख्या देखेंगे, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। तो लखनऊ में कब हुआ है, 30 मई 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध ने किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन थी, बेगम हजरत महल। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार आया है, बढ़िया से इन्हें याद कर लो। पूछा यही जाएगा, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब तात्या टोपे ने। ठीक है, झांसी में किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ में किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ का याद हो गया होगा, कई बार आ गया, हजरत महल, बेगम हजरत महल। 20 का क्या हो जाएगा, सी। 20 का क्या हो जाएगा, सी। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, कौन था, मौलवी लियाकत अली। कौन थे, मौलवी लियाकत अली साहब। इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। इलाहाबाद में किसने संभाली, लियाकत अली ने। और यहाँ पे विद्रोह को समाप्त किसने किया था, जनरल नील ने, जनरल नील ने। और झांसी में किसने किया था, ह्यूरोज ने। झांसी में किसने किया था, ह्यूरोज। अब अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से। तो कहाँ से थी, अवध से। देखो प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो थोड़ा स्पीड से ही चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे, तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे कमांडर इन चीफ से बहुत सहायता मिली थी। और नाना साहब के सलाहकार कौन थे, अजीमुल्ला खां। कौन थे, अजीमुल्ला खां। 1857 की क्रांतिकारियों में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में तात्या टोपे के एक मित्र थे, उनका नाम था मान सिंह। उन्होंने किन्हें, तात्या टोपे को धोखा दे दिया। ठीक है, जिससे अंग्रेज़ों ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। किन्हें दे दी, तात्या टोपे पकड़े। मान सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने तात्या टोपे को धोखे में लेके और फंसा दिया। तब वो अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आ गई और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। किन्हें, तात्या टोपे को। और जो ये कौन थे, नाना साहब थे, वो नेपाल भाग गए। नाना साहब कहाँ, ना से नेपाल, नाना से, और ना से ही नाना साहब। अभी बताया था अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किनके सलाहकार थे, तो नाना साहब के। अजीमुल्ला किसके सलाहकार थे, नाना साहब के। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए। 24 का क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किन्हें धोखा दे दिया था, तात्या टोपे को। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी। 25 का क्या हो जाएगा, डी। अठारह सौ 57 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तात्या टोपे का। किसका नाम, तात्या टोपे का। और नाना साहिब का क्या नाम था, धोधो पंत। नाना साहिब का वास्तविक नाम क्या था, धोधो पंत। क्या था, धोधो। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो ये बिहार से हैं, जगदीश और कुंवर सिंह, दो लोग कहाँ से हैं, बिहार से। क्या नाम है, कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित हैं, बिहार से। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो ये कहाँ पे शामिल हुए, आरा डिस्ट्रिक्ट से। आरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, बिहार में। तो बिहार की आरा डिस्ट्रिक्ट से कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। 29 का क्या हो जाएगा? बी। 29 का क्या हो जाएगा? बी। बिहार से बाबू। कई बार पूछा गया कि बिहार में जब 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हो रहा था, तो किसने नेतृत्व संभाला था? तो कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। 30 का क्या हो जाएगा? सी। 30 का क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। कहाँ से किया? बिहार से। देख रहे होगे कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने। किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है। लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। झांसी में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में किसने किया? लियाकत अली ने। ठीक है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के। मैं जगदीश सिंह कह रहा था, तो ये नहीं, कुंवर सिंह है। कौन, क्या नाम है? कुंवर सिंह है। और कहाँ के हैं? जगदीशपुर के हैं। और कहाँ नेतृत्व संभाला था इन्होंने? तो बिहार में। और बिहार में भी कहाँ से शुरुआत की थी? तो आरा जिला से। किससे? आरा जिला से। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए। 34 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कौन थे जगदीशपुर के राजा? कुंवर सिंह। 35 का क्या हो जाएगा? डी। 35 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। पटना, बिहार, आरा, मतलब बिहार से संबंधित कोई भी जिला आ जाएगा तो उसका उत्तर क्या होगा? कुंवर सिंह। क्या होगा? कुंवर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में किसने नेतृत्व संभाला था? दीवान मनीराम दत्त ने। किसने? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त ने असम में मोर्चा संभाला था। ठीक है। और फतेहपुर में किसने संभाला था? अजीमुल्ला खान ने। फतेहपुर में किसने संभाला था? अजीमुल्ला खान ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। बरेली में खान बहादुर खान। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बिहार में कहाँ था? तो जगदीशपुर में। कहाँ था? जगदीशपुर में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? गालिब साहब ने। किसने देखा था? गालिब साहब ने। 43 का क्या हो जाएगा? सी। अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं, 31 मई 1857 समय से पूर्व शुरुआत 10 मई 1857, मतलब पहले इसकी शुरुआत होनी थी, घोषणा जो करी गई थी वो 31 मई की थी, लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई को। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? एक तो डलहौजी की नीति थी, हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, राज्य हड़प नीति, जो मैंने प्रीवियस क्लासों में करवाई है। ठीक। 1835 के बाद बहादुर शाह जफर का अंग्रेजों द्वारा सम्मान बंद कर दिया था। नाना साहब की पेंशन बंद, भारतीयों को नौकरी देने में भेदभाव इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये तो राजनीतिक कारण हो गए। तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कैनिंग के काल में अंग्रेज़ों को ऐसे कारतूसों का प्रयोग करना पड़ा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। हिंदू और मुसलमान सैनिकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखेंगे विद्रोह और उनके नेता, प्रमुख नेता कौन थे। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में लियाकत अली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। गोरखपुर में गजाधर सिंह। फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जल हुसैन। और सुल्तानपुर में शहीद हसन। संभलपुर में सुरेंद्र साई। हरियाणा में राव तुलाराम। मथुरा में देवी सिंह। मथुरा का याद रखो, मथुरा का देवी सिंह, मेरठ का कदम सिंह। ठीक है। और बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब किसने इन्हें वो किया था? दमन किसने किया था? तो इलाहाबाद में किया था कर्नल नील ने। और विद्रोह नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। झांसी में कैप्टन यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। ठीक है। पटना में जेम्स आउटरम और विसेंट आयर ने किया था, दमन किया था। और कुंवर सिंह क्या थे? नेतृत्व करता थे। दिल्ली में कैंपबेल ने किया था और बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे।
ठीक है। कानपुर में कैंपबेल ने किया था। नाना साहब और तात्या टोपे नेतृत्व करता थे। बरेली में कैंपबेल, तो दिल्ली, कानपुर, बरेली में कैंपबेल था। और बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। खान बहादुर कौन था? खान बहादुर खान। जगदीशपुर में जनरल आयर टेलर ने दमन किया था। कुंवर सिंह कौन थे? नेतृत्व करता। लखनऊ में भी तो कैंपबेल 4 जगह पे है, दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ। बेगम हजरत महल थी लखनऊ में, और इनका बेटा था बिजरिस कादिर। और वाराणसी में किसने किया था? कर्नल नील ने। किसने? कर्नल नील ने। और वाराणसी और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियाकत अली। कौन कर रहा था? लियाकत अली। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो देखो, तात्या टोपे थे कहाँ पे? कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ थी? झांसी में। और बहादुर शाह जफर कहाँ थे? दिल्ली में। तो किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह बाद में आए, ठीक है। भगत सिंह बाद में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं है? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, और ऊधम सिंह नहीं थे, और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद से। तो कौन नहीं है 1857 से संबंधित? ऊधम सिंह। कौन? ऊधम सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? विरोध। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखी, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया? तो इसका हो जाएगा सी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर ने, साहूकार ने, कृषक ने, जमींदार ने। तो साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दूसरा और चौथा किस में है? डी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जमींदार और साहूकारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो मैंने अभी नाम भी लिए थे कि दिल्ली कौन था? बहादुर शाह जफर। नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। लखनऊ का नाम लिया, झांसी का लिया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर में कौन थे? जगदीशपुर बिहार में है। कौन थे नेतृत्व करता? कुंवर सिंह। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल। इनका बेटा कौन था? बिजरिस कादिर। चित्तौड़ का नाम लिया कहीं? नहीं। तो चित्तौड़ ही है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो देखो, आरा से तो शुरुआत ही की थी उन्होंने। आरा से कुंवर सिंह ने शुरुआत की थी। दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब प्रभावित थे। मुंगेर है केवल इसका वी। पाँचवा किस में? बी में। तो बी हो जाएगा उत्तर। 51 का क्या हो जाएगा? बी। मुंगेर अप्रभावित। सूची का मिलान करने के लिए बहुत आता है, खासकर पीसीएस और आरओ में, ठीक है, खासकर पीसीएस और आरओ में। तो अब शुरू करेंगे हम। जैसे बख्त खां है। बख्त खां कहाँ पे? तो बख्त खां दिल्ली। बख्त खां दिल्ली। नेतृत्व किसके हाथ में था? बख्त खां में। बख्त खां के में। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? देखो, नाना साहब को मिला दो कानपुर से, कुंवर सिंह को मिला दो आरा से, और मौलवी अहमदुल्ला को मिला दो अवध से। ये हो गया मिलान इसका, ठीक है। अब ए का क्या हो जाएगा? चौथा। ए का चौथा और बी का पहला। चौथा पहला, ठीक है। और सी का तीसरा। चौथा पहला, तीसरा दूसरा। चौथा पहला, तीसरा दूसरा। सी हो जाएगा इसका उत्तर। देखो, सी है। सी हो गया, सी, ठीक है। मिलान करने के लिए आता है किसने कहाँ पे नेतृत्व किया था, इसकी व्याख्या देख लेंगे। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, और नाना साहब कानपुर। अगला प्रश्न है, फिर से मिलान करना है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गया। ए का चौथा, ठीक है। चौथा किस में आ रहा है? ए और बी में। लखनऊ का बेगम हजरत महल, तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। बी का तीसरा हो जाएगा। और कानपुर का क्या हो जाएगा? अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह।
तो देखो फैजाबाद का डी का हो जाएगा पहला और सी का दूसरा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 4 3 2 1। ठीक है। एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो फैजाबाद है वो अवध और फैजाबाद आसपास है। ठीक है। तो लखनऊ का बेगम हजरत महल है और फैजाबाद और अवध का कौन है? मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मौलवी अहमद शाह हो या मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से संबंधित हैं। कहाँ से? फैजाबाद और अवध से। ठीक है। और अजीमुल्ला खां किससे? कानपुर से। क्योंकि मैंने बताया था जो नाना साहब थे आपके, नाना साहब, उनका जो सलाहकार था वो कौन था? अजीमुल्ला शाह। कौन था? अजीमुल्ला शाह। अजीमुल्ला खां हैं जो वो नाना साहब के सलाहकार थे। इस तरीके से अजीमुल्ला खां कानपुर से संबंधित हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और डी बेगम जीनत महल दिल्ली। तो इनमें सब ने भाग लिया था, तो इसका हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए। मिलान कई बार पूछा गया आरओ में। आरओ के लिए तो 1857 क्रांति पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। नाना साहब कहाँ पे? तो कानपुर। ठीक है। मनीराम दत्त मैंने बताया था असम। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, तो इसे मिला दो इससे। और नवाब हामिद अली खान किससे? दिल्ली से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 डी हो रहा है। 2 1 3 4, तो डी हो जाएगा। सही है। 2 1 3 4 2016 में आया है प्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखेंगे इसकी। व्याख्या: नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला या मौलवी अहमदुल्ला शाह लखनऊ। ठीक है। ये अहमदुल्ला शाह लखनऊ और मनीराम दत्त असम। मनीराम दत्त असम से। ठीक है। तो एक चीज़ याद समझ में आ गई होगी आपको, जैसे लखनऊ हो या अवध हो या फैजाबाद, इन तीनों में से कोई भी आ जाए और इसका संबंध किससे होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह से। किससे? मौलवी अहमदुल्ला शाह से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी पूछा जाता है। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? 56 का सी। 56 का सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग याद रखेंगे। और ब्रिटिश में पूछेगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था? तो पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। कौन था? पामस्टन। विस्कॉन्ट पामस्टन। अगर पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर जॉन बेनेट हेर्से। बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर बेनेट हेर्से। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो विस्कॉन्ट पामस्टन। कौन था? विस्कॉन्ट पामस्टन। और हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल कौन था? भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। बहुत बार पूछा गया कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था? 1856 से 1862। क्या था? 1856 से 1862। और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग क्या था? कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हेर्से। कौन था? हेर्से। 60 का क्या हो जाएगा? सी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही तो था 1856 से 1862। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। कौन था? पामस्टन। 62 का हो जाएगा बी। पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, कर्नल गिब्स, कर्नल वेलिस।
तो मैंने अभी बताया होगा जब इन्हें दबाया जा रहा था, इनमें से किसी का नाम नहीं आया। कैंपबेल आया था, ठीक है, नील आया था, ह्यूरोज आया था, ये सब जुड़े थे, लेकिन ये लोग नहीं जुड़े थे। तो 63 का क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त में से कोई नहीं जुड़ा था। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसमें योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए ये असफल रहा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। अगला प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ब्रिटिश सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, और उपयुक्त सभी। तो 65 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 65 का क्या हो जाएगा? डी। 65 का क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जो स्थानीय शासक थे, जो वहाँ की लोकल बॉडी थी, उन लोगों ने क्या साथ नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए विद्रोह को दबाने में सफल रहे वो लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में? तो इसमें हो जाएगा हेनरी, कौन हो जाएगा? हेनरी तो है नहीं, हाँ हेनरी, सर हेनरी, ये चौथा हेनरी, हैवलॉक और नील, ऐसे याद कर लो इन्हें। हेनरी, हैवलॉक, नील, इन तीनों लोगों का जीवन खोया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में। तीनों लोगों की मृत्यु हुई। तो जॉन निकलसन नहीं है, तो पहला छोड़ दो, दूसरा तीसरा चौथा किस में है? सी में। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। हेनरी, हैवलॉक, नील। हेनरी, हैवलॉक, नील। HHN, ऐसे ट्रिक से याद कर लो, HHN। हेनरी, हैवलॉक, नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने इसे क्या कहा है? एक षड्यंत्र कहा है। किसने? जेम्स आउटरम और W टेलर ने। किसे? 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र कहा था। किसने? सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने। अगला प्रश्न है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। तो किसने कहा है? B.D. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को, 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? B.D. सावरकर ने। तो क्या हो जाएगा इसका? 70 का क्या हो जाएगा? सी। 70 का क्या हो जाएगा? सी। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसकी व्याख्या देखेंगे। B.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इनकी पुस्तक कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। 71 में क्या कह रहा है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था? तो B.D. सावरकर ने। किसने? B.D. सावरकर ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? B.D. सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे S.N. सेन। कौन थे? S.N. सेन। जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? S.N. सेन। इसकी व्याख्या देखेंगे। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। 1857 मतलब 100 साल बाद प्रकाशित हुई है, ठीक है। और कौन सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 के? तो वो थे S.N. सेन। कौन थे? S.N. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे ये? सर सैयद अहमद खां। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1857 के कारणों पर लिखा है। किसने? सर सैयद अहमद खां ने। इसकी व्याख्या देखेंगे। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद, कौन सी पुस्तक है? असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोहों के कारणों की चर्चा की गई है। अगला कथन है कि ये कथन किसका है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है या किसने कहा था?
तो ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। तो 74 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। और षड्यंत्र किसने बताया था? जेम्स आउटरम ने। किसने? जेम्स आउटरम ने। और डब्ल्यू टेलर ने। किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने। किसने कहा है? आर.सी. मजूमदार ने। न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो इसका हो जाएगा सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ठीक है। व्याख्या देखेंगे। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। किनके हाथों में से निकल के? कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में ही आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग है? पील आयोग। कौन सा आयोग है? पील आयोग। ये पेपर में पूछा गया था। पील आयोग किससे संबंधित है? 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ठीक है। कब? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बना था। कौन सा आयोग? पील आयोग। आपको बस इतना याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए कब? जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया। कब? जुलाई 1858 में। और किसकी अध्यक्षता में? जोनाथन पील। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। तो कौन सा हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? गोरखा, सिख और उत्तर प्रांत के पंजाबी उत्तर प्रांत। और आपके 1857 की क्रांति से संबंधित 82 प्रश्न फिनिश हो गए हैं। तो इसमें बस आपको ये सब याद रखना है कि कहाँ से शुरू हुई थी? तो बैरकपुर से। ठीक है। कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को। ठीक है। कहाँ? और वैसे पूछेगा तो मेरठ में। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफ़र ने। ठीक है। असली नेतृत्व किसके हाथों में था? बख्त खां के में। लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नाना साहब ने। नाना साहब का और अन्य नाम क्या है? नाना साहब का क्या नाम है? घोंगू पंत। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब तात्या टोपे, ठीक है, कहाँ से संबंधित हैं? तो कानपुर से। झांसी में नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी में दमन किसने किया था? ह्यूरोज ने। इलाहाबाद और बनारस में ये नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली। बिहार में कौन थे? जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, कई बार पूछा है। फैजाबाद में, फैजाबाद हो या लखनऊ या अवध, ये अगर प्रश्न आ जाता है तो मौलवी अहमदुल्ला शाह यहाँ से संबंधित थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ये PCS 23 में पूछा गया था कि बरेली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान बहादुर खान। असम में कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। और फतेहपुर में कौन थे? अजीमुल्ला खां। बैरकपुर में कब क्रांति शुरू हुई है? तो 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। मेरठ में 10 मई 1857 को। और लखनऊ में 4 जून 1857 को। ठीक है। कुछ कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ये बताया था कि यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। किसने कही? BD सावरकर ने। किसने कही? BD सावरकर ने। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था अभी बताया था, RC मजूमदार का था कि यह न तो प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। तो ये किनका है? RC मजूमदार का। यह सैनिक विद्रोह था, ये किसने कहा है? जॉन लॉरेंस और सीले ने। किसने कहा है? जॉन लॉरेंस और सीले ने।
1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? डिज़रायली ने। किसने कहा है? डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह। और सैनिक विद्रोह किसने कहा है? जॉन लॉरेंस ने। एक था कि जेम्स आउटरम और टेलर ने क्या कहा था कि ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये आंदोलन नहीं था, क्या था? ये षड्यंत्र था। ठीक है, तो ऐसे ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न थे जो हमारे PCS, RO और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे इतिहास आता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस क्लास को रिवीजन करिए। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उन्हें लिख के याद कीजिए। ठीक है, आज हमारे 6 टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास के ख़त्म हो गए हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा अन्य जन आंदोलन। क्या रहेगा? अन्य जन आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।